पाकिस्तान का ये कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मकामान पर अफगानिस्तान की तरफ से, देखिए ना इंडिया का नाम आता है, अभी जंग जो हुई है दोनों के बीच, इसलिए अफगानिस्तान की तरफ से इन मकामात पर फायरिंग की गई और यहाँ पर क्लैशेस हुए हैं और अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर हमले किए गए। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से बेफिटिंग रिप्लाई किया गया और पाक फौज की जो पोस्टें हैं उसकी तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अब जवाब दिया जा रहा है, ये अब से कुछ देर पहले की है रिपोर्ट, तो इसका मतलब ये है कि जंग अभी जारी है। ऐसा कुछ हमने देखा एक दफ़ा इस्लामाबाद डी चौक में 9 मई को भी हमने ऐसा कत्लेआम देखा था। इससे पहले एक दफ़ा तारुल कादरी साहब के मदरसे पे अटैक किया गया और उनके घर पे अटैक किया गया। ये जब जब इस तरह का जुल्म हुआ तो नॉर्मली हमने देखा कि PMLN की हुकूमत है, यानी नून लीग के इक़्तिदार में ये सब कुछ हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कत्लेआम हमेशा कर देते हैं, चाहे वो तारुल कादरी साहब के लोग हों, चाहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हों, उनका बार बार कत्लेआम किया गया और अब तहरीके लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया। ये सारा कुछ जिस तरीके से हुआ है, जब हालात वाक़ियात हम देखते हैं और तहरीके लब्बैक की जो बाकी बची हुई क़यादत है उनसे रब्ता करते हैं तो पता चल रहा है कि ये उन्हें ट्रैप किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीके लब्बैक को ख़त्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। लेकिन हम हर रोज अपनी शहादतें दे रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सिविलियन शहीद हो रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। जंग की जो सूरत हाल है इसमें किसका नुकसान? मुसलमान भाई को मार रहा है, पूरी दुनिया खुश हो रही है, उधर इसराइल खुश हो रहा है, इधर अमेरिका खुश होगा, इंडिया खुश होगा। यार इंसानियत सबसे बड़ी बात है और मुसलमान को मार रहा है। मेरा तो दिल यहाँ पे खून के आंसू हो रहा है भाईजान, लेकिन पता नहीं दुनिया के किस तरफ जा रही है, क्या चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन करें इस चीज को बहुत जल्द खत्म होना चाहिए। उनको चाहिए पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक कर रहे हैं आके। उन्होंने साफ बयान दिया है कि भाई हम सऊदी अरेबिया ने उन्होंने बोला कि भाई दोनों इस्लामिक नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत बन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच देर रात डूरंड रेखा पर भीषण झड़पें हुई। दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह संघर्ष उस पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद हुआ जिसमें इस्लामाबाद ने काबुल में पाकिस्तानी तालिबान TTP के ठिकानों को निशाना बनाया था। यह झड़प ऐसे वक्त में हुई जब अफगान अमीरात के विदेश मंत्री दिल्ली में मौजूद थे। इस बीच तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार बीती रात अफगान इस्लामिक अमीरात की सेनाओं और पाकिस्तानी सेना के बीच हुई झड़पों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 घायल हुए। इस दौरान बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार भी अफगान बलों के कब्जे में आ गए। उन्होंने बताया कि इस संघर्ष में अफगान सेना के भी 20 से अधिक जवान मारे गए। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो ज़ख्मी हैं या ज़ख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीके लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हाँ, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी ज़ख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी जानिब कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि वो ज़ख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के। उन्होंने घेरा डाल के अचानक सुबह के वक्त ऑपरेशन तेज़ किया था और वहाँ से जो मरकज़ी क़यादत है उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। जबकि वहाँ जो मनाज़र हमने देखे उसमें बहुत सारी लाशें नज़र आईं, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं,
ऐसा दिखाई दे रहा था। लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे थे बंदों को। एक के यहाँ सर पे गोली लगी हुई थी और जिस्मों पे गोलियां लगने के बेशुमार निशान है। लोग CPR दे रहे थे वहाँ सड़क के ऊपर, लोगों को लटा के कोशिश कर रहे थे पुश करके कि किसी तरह उनका सांस बहाल हो जाए। और ये आवाज़ें हमने कई दफ़ा सुनी कि मेरा भाई मर गया, ये बंदा भी मर गया, वो बंदा भी मर गया। इस तरह ये बातें लोग कर रहे थे। सड़क के ऊपर जब पुलिस वाले मौजूद थे तो 6-7 लाशें तो उस वक्त वहाँ पड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत कहे कि 3 लोग जाँ बहक हुए हैं इस सारे मामले में तहरीक लब्बैक के, ये भी गलत है। ये अदाद-ओ-शुमार भी गलत है। साद रिजवी ने यह कहा था, अपने जो आखिरी बयान दिए उनमें से एक बयान में साद रिजवी ने कहा था जी हमसे लाशें छीन ली जाती हैं, हमारे जख्मियों को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया जाता, तो लाशें छुपाई जा रही। इससे पहले यह शिकवा 26 नवंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस्लामाबाद में किया था। अब वही बात जो है वो तहरीक लब्बैक भी कर रही है, जबकि हुकूमत का यह कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पर नाज़रीन तहरीक लब्बैक की सियासत से और उनके नज़रिए से, उनकी चीज़ों से इख्तलाफ रहा है। ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान ने उनके ऊपर अपनी हमारे जितने भी फौज है उधर जाकर उनकी चोनियों के ऊपर कब्जा किया। अच्छा। अब उधर का मीडिया कह रहा है कि हमारी तरफ आके कब्जा कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता भाईजान। ठीक है। ये इतनी बड़ी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है। ड्यूरेंट लाइन है सर, इसके ऊपर उधर से आना उनके लिए आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के लिए जाना आसान काम है। ठीक है। टेक्नोलॉजी वाइज में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात कर रहा हूँ। लेकिन उनका ये स्टांस है अफगानिस्तान का, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, ये अफगान मिनिस्टर ने इंडिया में बैठ के कहा है, तो पाकिस्तान का काम है उसे रोके, उसे कंट्रोल करे। हमारे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप अपने घर को महफूज करें। देखिए सर, अब वहाँ पे जितनी बड़ी वो बॉर्डर की वो सिस्टम चल रहा है, ठीक है। बहुत अर्सा पहले जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने भी काम करना शुरू किया था बॉर्डर लाइन के ऊपर। हाँ। लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका। वो वहां से बड़ा इजी भी है सर वहां पे आना, बाजौर में आना, बलोचिस्तान में आके अपना कुछ भी करना। और ये हमारी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है इन पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। लेकिन उनको चाहिए कि जो उनके पीछे जो हाथ है ना अफगानिस्तान के, उनको चाहिए हम मुसलमान बरादर मुल्क है। आपको क्या लगता है, जैसे हम कहते हैं कि मुसलमान के पास कुछ भी ना हो, जज्बे के साथ लड़ता है, तो वो तो कहते ही हैं अफगानिस्तान वाले कि हम है ही मुसलमान, शरी निज़ाम है, इस्लामिक निज़ाम है, तो जज्बा अब उनके पास भी है, जज्बा हमारे पास भी है। अब जज्बे से जंग नहीं हो गई। जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है, और बलूचिस्तान से लेकर KPK तक और कई और एरियाज़ में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। ये जो क्लैशेस हुए हैं दोनों तरफ से हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान की जो अभी तक मैं देख रही हूँ कि कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से या किसी फौजी स्पोक्स पर्सन की तरफ से तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं उसके मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अच्छा, अब मैं आपको इसके कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। वो डिटेल्स जो कि अभी तक हमारे सामने आ रही है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक, BBC से लेकर द गार्डियन तक, CNN तक, सब जगहों पर मौजूद है। हमें हमारी तरफ से जो इंफॉर्मेशन कुछ और यानी एडिशनल है वो तो चल रही है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हम एतबार यानी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या वो सही है या नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे हैं विवेक, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है वो कह रहे हैं ऑपरेशन तंदूर, मुझे नहीं पता। ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, एक्स ट्विटर पर ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान ऐसे किसी भी ऑपरेशन का ये नाम रखेगा, तो इसलिए लगता ये है कि ये एक ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोलिंग की जा रही है पाकिस्तान को कि भाई पहले ऑपरेशन सिंदूर था भारत की तरफ से, तो अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर वो ऑपरेशन तंदूर, उसी से मिलता जुलता उसी राइम में जो है वो एक नाम रख लिया गया।